जवाब नहीं दे रहे हैं तो और धीरज धरे हुए तो आपके अंदर परमेश्वर का रूप देखने को मिलेगा। हाँ बेटा पढ़िए उधर आगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हाँ इसी के लिए, किस लिए बुलाए गए हो? ये ध्यान से सुने, किस लिए बेटा? इसका दूसरा जो है ना आयत का दूसरा वाला पैरा पढ़ दोबारा से। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। यह परमेश्वर को भाता है। क्यों भाता है परमेश्वर को भाई साहब? क्यों भाता है परमेश्वर को? गंदे काम क्यों नहीं परमेश्वर को अच्छे लगते? बुरे काम परमेश्वर को क्यों नहीं अच्छे लगते? भले काम करके यदि को आप सताव में जीवन को जी रहे हैं और फिर भी धीरज धर रहे हो, मान लो आप बड़ाई का काम कर रहे हो तो कोई अगर आपके गाल पे चाटा मार रहा है और फिर भी आप उसको कह रहे हो भाई जाओ खुदा आपको बरकत दे और आपको माफ करे, है तो और धीरज, ये आपका धीरज को दर्शाता है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके स्वभाव में परमेश्वर का स्वभाव दिख रहा है। यीशु मसीह ने किसी को गाली के बदले गाली नहीं दी। यीशु मसीह ने किसी को धमकाया नहीं, समझ रहे? यीशु मसीह का ठट्टा मजाक उड़ाया गया। यीशु मसीह के मुंह पर चांटे मार मार के पूछ रहे थे तू तो भविष्य दिखता है तो बता किसने तुझे मारा? आज हम लोग क्या करते हैं? कोई एक बार बोले तो सही, हम लोग उसको 10 बातें सुनाते हैं, समझ रहे? बाइबल हमें इस बात की अनुमति नहीं देती। वो कहते हैं भले काम कर भी और यदि सताव में हो और या तुम पिटाई खा रहे हो और उसके बाद भी धीरे धर रहे हो तो आपको लोग क्या बोलेंगे? ये परमेश्वर का सच्चा जन है या ये परमेश्वर का बेटा है ना, जो इतना करने के बाद भी माफ कर धीरज धर। हाँ आगे बढ़ो बेटा जल्दी से। मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है, मैं आपको 10-5 मिनट बता दूं। ये अगले संडे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना? कितने लोगों को काम पर जाना है? अभी कितने लोग काम पर जाना है? हाथ का सबसे ज्यादा तेज है, ठीक है करेंगे। हाँ मेरे को बिल्कुल ध्यान में नहीं था कि मैंने प्रचार बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है, तो मैं शॉर्ट कर देता थोड़ी सी ना सारी चीजों को, ठीक है? हाँ बेटा जल्दी से पढ़। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। तुम पहचानो, बुलाए किस लिए गए हो? बुलाए तो इसलिए कि तुम सताए जाओ, तुम खुदा का कलाम बताओ, तुम यीशु मसीह के लिए रूहें और आत्माओं को बचाओ, इसलिए बुलाए गए हो तुम। और धीरज धरो। आगे पढ़ बेटा जल्दी से। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आमीन हालेलुया हालेलुया। मैंने आपको बताया था ना, इससे परमेश्वर का आदर्श तुम्हारे अंदर दिखाई देता है। क्या कहता है? मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया। दुख तो उठाया उसने। अगर यीशु मसीह चाहते क्रूस में लटके हुए थे, एक बार अपने पिता को बोलते हे पिता मुझको स्वर्गदूत की सेना भेज, पूरे संसार को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उसने बोला हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर वो नम्र नहीं बनता, वो धीरज नहीं रखता, तो आज हम धीरज नहीं रखते। मसीह लोग बहुत धीरज रखते हैं, आपको पता है? मसीह लोगों को लोग गालियां भी बकते हैं, मसीह लोगों को लोग मारते भी है, सताते भी है, फिर भी वो कहते हैं प्रभु आप इन्हें क्षमा करें, ये नहीं जानते क्या करें। समझ रहे? क्योंकि वो हमारे यीशु मसीह को दर्शाता है। हमारा धीरज धरना, हमारा सताव सहना, क्योंकि हमारे पीढ़ी से पीढ़ी चला रहा है। हमारे बाप ने सताव को सहा, यीशु मसीह ने सहा, तो हम भी उसको सहते हैं, ठीक है ना? हाँ जल्दी से बेटा ये 24 तक पढ़ दे, फिर उसके बाद हम इसको बंद करेंगे, बाकी की हम नेक्स्ट करेंगे। हाँ दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। दुख उठाकर यीशु मसीह एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पदों चिन्हों पर चलो। हालेलुया हालेलुया। अब कई चीजें यीशु मसीह को हट करती है, मुझको नहीं। कई चीजें मनुष्य के जीवन की। बुलाया किस लिए था? आत्मा बचाने के लिए। कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे? ठीक है ना? इसलिए तमाम चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो ये वचन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको संभालता रहे, ठीक है? आप अपने घर में भी पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 से लेके 21 से लेके 24 तक जरूर पढ़ना, ठीक है? फिर मैं आपको आपकी बुलाहट के बारे में बताऊंगा। मेरे को समझ में आ गया कि आप लोग बहुत बाइबल के मामले में बहुत ज़्यादा